जय हिंद दोस्तों, नमस्कार सभी भाइयों को। साथियों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होगे, मस्त होगे। अगर मस्त नहीं हो, लोन की टेंशन में हो, मल्टीपल लोन्स हो चुके हैं या फिर बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हो, तो बहुत अच्छे वीडियो पे आप लोग आ चुके हो, बहुत अच्छे चैनल पे आ चुके हो। आज आपकी सारी परेशानी निकाल देंगे, ठीक है। तो मैं बहुत दिनों से एक वीडियो बनाने की सोच ही रहा था इस पे, अलग से एक टॉपिक पे, कि जो आपके अंदर की टेंशन है ना, जो आपके अंदर डर भर रखा है रिकवरी वालों ने, कॉल्स के माध्यम से, रिकवरी विजिट्स के माध्यम से, या फिर आपने कई वीडियोस देखे होंगे। आपको अगर डिफ़ॉल्ट हो गया होगा तो दिन में 100-100 कॉल्स आ रहे होंगे, या फिर अगर डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ होगा तो कई लोग आपको डरा रहे होंगे। आपके यार प्यारे जो रिश्तेदार हैं ना, जो कि वैसे तो बहुत प्यारे रहते हैं, लेकिन जब आप पे कोई परेशानी आती है, जब आप पे कोई दिक्कत आती है, तब इनके हाथ ऊपर खड़े हो जाते हैं और ये लोग बोल देते हैं कि भाई तू अपना अपने आप देख, है ना। तो ये लोग जब आपको परेशानी देते हैं तो इस परेशानी से निकलना कैसे है, ठीक है, और इनके डर से कैसे निकलना है, आज इसी के बारे में बात करेंगे। तो साथियों, पहले तो हम लोग जान लेते हैं एक चीज़, ठीक है। आप लोगों को एक फ़र्क बता देता हूँ। जिन जिन भाइयों के ऊपर ज़्यादा क्रेडिट कार्ड है, वो ये ना सोचे कि मेरे ऊपर कोई लोन नहीं है। आप लोगों के ऊपर भी लोन है। क्रेडिट कार्ड भी दरअसल एक तरीके का लोन होता है, अनसिक्योर, जो कि प्री अप्रूव्ड लोन होता है। जैसे मान लो आपका, जब आप एक लोन निकलवाते हो किसी डीएसए से या फिर खुद से, तो वहाँ पर एक अप्रूवल बेसिस होता है। लेकिन जो क्रेडिट कार्ड रहता है उसमें पहले से अप्रूवल आया हुआ था। आप जितना यूज़ करते हो उसी हिसाब से बिल जनरेट होता है, ठीक है। अब कितने क्रेडिट कार्ड लोगों के पास होते हैं? आजकल तो लोगों के पास 10-10 क्रेडिट कार्ड हो रखे हैं। मतलब आप सोच लो, मैं हर दूसरे बंदे से बात करता हूँ तो उस पे पूछा जाता है, तो ये बताया जाता है कि सर मेरे ऊपर लोन 4 हैं लेकिन क्रेडिट कार्ड 12 हो रखे हैं। एक बैंक ने 5-5 क्रेडिट कार्ड दे रखे हैं। लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, अगर आप किसी एक बैंक से लोन लेने जाओगे ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा एक टाइम पे 2 या 3 लोन दे सकता है, इससे ज़्यादा लोन नहीं देगा। वो भी आपकी क्रेडिट हिस्ट्री चेक करेगा कि आपने कितने दिन चलाया था लोन को, कितने दिन आपने उसकी पेमेंट करी थी, उसके बाद ही वो आपको आपको प्रोवाइड करेगा कि भाई साहब ये एक काम करो, एक दूसरा लोन ले लो। कम से कम जो मिनिमम टाइम पीरियड रहता है वो 4-6 महीने का रहता है। 4-6 महीने अगर आपने ईएमआई भरी है तो उसके बाद ही आपको दूसरा लोन प्रोवाइड होगा उस लो बैंक से। लेकिन क्रेडिट कार्ड, एक की जगह 10 क्रेडिट कार्ड बांटे जा रहे हैं। इतने क्रेडिट कार्ड बांटे जा रहे हैं कि सोच नहीं सकते। आप जिस गली से निकलोगे, मेट्रो से निकल रहे हो वहां पर क्रेडिट कार्ड वाला खड़ा है, कहीं सिनेमा हॉल से निकल रहे हो वहां क्रेडिट कार्ड वाला खड़ा है, रास्ता गली में मिल जाएंगे। ऐसे मुझे एक दिन एक मार्केट से जा रहा था मैं, तो मेरे से टकरा गया था, कह रहा सर क्रेडिट कार्ड बनवाओगे? तो मैंने उसे बताया कि मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ, फलाना निमकाना। तो कह रहा सर सही काम कर रहे हो, रिकवरी वाले बहुत परेशान करते हैं, मेरी फैमिली में भी लोग परेशान हैं। मैंने बोला मेरे भाई, जब तेरी फैमिली में लोग परेशान चल रहे हैं तब तो क्यों क्रेडिट कार्ड बांट रहा है? कह रहा सर जॉब ही नहीं है, क्या करें, काम ही नहीं है। मतलब बंदे के पास काम ही नहीं है, जो मिल रहा है वो करना पड़ रहा है। हमें तो डीएसए फोर्स कर रहा है, हमें तो भाई साहब ये वहाँ से प्लेसमेंट लगी थी, हमें तो बताया था क्या था सेल्स में काम, अब सेल्स में फील्ड का काम थमा दिया। हम क्या करें, हमारी गलती नहीं है। और सही भी बात है, उनकी भी गलती नहीं बेचारों की। उनको कौन सा अच्छा लगता होगा कि तुम्हें क्रेडिट कार्ड बांट रहे हैं या फिर कुछ और कर रहे हैं। और यही सेम चीज़ होती है आपके रिकवरी वालों के साथ, ठीक है। जो मैंने अभी ये पूरा किस्सा बताया है ना, अब आप लोग समझोगे होता क्या है, ठीक है। जो ये रिकवरी का गेम है ना मेरे भाई, जो रिकवरी वाले आपको परेशान करते हैं या फिर टॉर्चर करते हैं या फिर कोई दिक्कत देते हैं, ये कुछ नहीं है, ये सिंपली एक गेम है जो कि आपके माइंड के साथ खेला जाता है। ओके। क्यों खेला जाता है? कई लोग मुझे ऐसे कॉल करके बताते हैं कि सर इन लोगों ने बहुत परेशान कर रखा है, दिन में 50 कॉल्स करते हैं, 100 कॉल्स करते हैं। तो मैं उन पर सिर्फ इतना कहता हूँ, आप परेशान होना बंद कर दो। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हो। जो लोग मेरे पे ये बोलते हैं ना कि सर ये कब तक परेशान करेंगे या फिर ये लोग बहुत परेशान कर रहे हैं, तो मैं उन पे सिर्फ इतना बोलता हूँ कि देखो, परेशान सिर्फ एक चीज़ से हो सकता है, ठीक है। रिकवरी एजेंट्स की कॉल से अगर आप परेशान हो रहे हो तो आप बेफजूल में परेशान हो रहे हो, और कुछ नहीं है, ठीक है। आप परेशान सिर्फ रिकवरी एजेंट की होम विजिट से हो सकते हो, उसको रोकने का मैं तरीका आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। बट अगर आप कॉल से परेशान हो रहे हो तो मेरे भाई आप गलत परेशान हो रहे हो। आप खाली एक मानसिक पीड़ा अपने आप को दे रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो, समझ रहे हो। अगर आपको रिकवरी वाले से बात करनी है आप करो, नहीं करनी है मत करो, कोई ज़रूरी नहीं रहता, कोई नियम नहीं है, कोई कुछ नहीं है, समझ रहे हो। हाँ, आपको इतने कॉल्स क्यों आते हैं मैं आप लोगों को बता सकता हूँ, समझ रहे हो। कई लोग बोलते हैं ना कि सर छोटा लोन डिफॉल्ट करा है या फिर लोन डिफॉल्ट, इतने कॉल्स क्यों आ रहे हैं? एक दो कॉल करे तो समझ में भी आता है, तो दिन में 100 कॉल कर रहे हैं, 500 कॉल कर रहे हैं। जिन भाइयों के ऊपर कम से कम 10 से ऊपर लोन होंगे या कार्ड होंगे, तो उनको तो मिनिमम जो कॉल आते होंगे वो 500 कॉल आते होंगे, इससे नीचे हो ही नहीं सकता। अगर इससे नीचे कॉल आ रहे होंगे तो मेरा नाम चेंज कर देना। और बताओ ऐसा क्यों होता है? दरअसल होता क्या है, जब आप लोन वगैरह लेते हो ना, तो आपको उस टाइम पे सिर्फ अमाउंट दिखता है। ओके, आपने टिक मार दी, सब जगह टर्म्स एंड कंडीशन हो गया। अब जब उस एग्रीमेंट को आप पढ़ोगे ना, तो वहाँ पर एक लाइन होती है, एक कॉलिंग की लाइन होती है, जहाँ पर ये लिखा होता है कि मंडे टू सैटरडे, ठीक है, हम लोग आपको 70 घंटे के लिए फ़ोन कर सकते हैं, 70 घंटे फ़ोन पे बात कर सकते हैं।
अब ये 70 घंटे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। आप लोगों को लगता है 70 घंटे कुछ नहीं होता। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, बहुत ज़्यादा बड़ा महारथी भी होगा ना, तो वो भी दिन में ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा बात कर सकता होगा। उसके बाद उसका गला गर्म होने लगेगा, ठीक है। हमारे जो कॉल फॉरवर्डिंग का स्टाफ लगा रहता है ना, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा बात करेगा, तो एक पर कॉल पे कुल मिला के 10-15 मिनट ही बात हो पाती है, समझ रहे हो। इससे ऊपर नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि इतनी बात हो ही नहीं सकती। वो इसीलिए आपको इतना ज़्यादा कॉल्स करते हैं। इसका तोड़ क्या है? इसकी तोड़ दो ही तरीके के हैं, ठीक है। एक तो कंप्लेंट्स होंगी, ओके, और दूसरी चीज़ होगी हायर अथॉरिटी को कंप्लेंट होगी। कंप्लेंट आपको करनी पड़ेगी, आज नहीं तो कल। अब कई लोग आते हैं जो कि मेरे पास पूछते हैं कि सर सिर्फ कंप्लेंट करने से चल जाएगा क्या? तो मैं उनको ये बोलता हूँ कि कंप्लेंट करने से ही चलेगा मेरे भाई। जैसे अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, ओके, जेन्युइनली वो आपको दवाई प्रोवाइड करता है, आप दवाई लेते हो, दवाई से ठीक हो जाता है। आपको एक पूरा कोर्स चलाना पड़ता है। आपको ये देखना पड़ता है कि अगर ज़्यादा बड़ी बीमारी है तो 15 दिन आपको गोली खानी पड़ेगी या इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे या ग्लूकोज की बोतल चढ़ानी पड़ेगी। सिंपली ये वाली चीज़ है, ठीक है। वहीं पर अगर आपका लोन अमाउंट ज़्यादा है, जैसा मान लेते हैं आपका एक 10 लाख वाला बंदा जो होगा, उसमें कंप्लेंट कम करनी पड़ेंगी। लेकिन अगर वहीं 50 लाख वाला होगा तो उसमें ज़्यादा करनी पड़ेंगी। जैसे अगर वो बंदा एक हफ्ते में 2 ट्वीट करता है, 10 लाख वाला, तो आपको हो सकता है हफ्ते में 4 ट्वीट करने पड़ेंगे या 4 बार मेल डालनी पड़ेगी। ये चीज़ें कंपलसरी रहेंगी, ये चीज़ें आपको करना ज़रूरी है। और रही बात डर की, डर कुछ नहीं है। ये लोग और कुछ नहीं बना रखा है इन लोगों ने। ये मेंटली आपको परेशान करना चाहते हैं। मेंटली एक बार जो बंदा परेशान हो गया ना, तो उसको निकलने में बहुत टाइम लग जाता है। आपको अपना माइंड फ्रेश करना पड़ेगा। पहली बात तो आपको कम से कम साल भर भूलना पड़ेगा कि मेरे ऊपर कोई लोन है भी। जी हाँ, आप लोग बिल्कुल सही सोच रहे हो। आप अगर आज डिफ़ॉल्ट कर रहे होगे तो आप सबसे पहली चीज़ ये सोच रहे होगे कि मैं कुछ महीने में सेटल कर लूँगा इसको, है ना? मैं कहता हूँ ये सोचो ही मत सेटलमेंट की बात। आपको 6 महीने 7 महीने तो ये भूलना पड़ेगा कि मेरे ऊपर कोई लोन है। आपको रिकवरी की प्रक्रिया रोकने पे ध्यान देना पड़ेगा। कॉल्स आपको अगर यार प्यारे रिश्तेदारों को ये लोग करते हैं आपके, मतलब दोस्तों को या फिर कलीग वगैरह को फ़ोन करने की धमकी दे रहे हैं या फिर ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो आप पहले तो कॉन्टैक्ट लिस्ट अपडेट कर लो सबसे पहली बात तो, ठीक है। कॉन्टैक्ट लिस्ट अपडेट करने के लिए यहाँ पर वीडियो में बता नहीं सकता, नॉर्मली बता देता हूँ कि आपको पुराने कॉन्टैक्ट हटा के नए कॉन्टैक्ट डालने पड़ेंगे। मेरे चैनल पे जॉइन सेक्शन पे जाओगे तो वहाँ पर ज्वाइन करके 2 वीडियोज़ पड़े हैं मेंबर्स में, ठीक है। आप उनको देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और मेरे को मैसेज डाल देना, मैं आपको कॉन्टैक्ट लिस्ट प्रोवाइड करवा दूंगा। ओके, 10,000 मैंने कम से कम टोटल 50,000 नंबरों की बनवा रखी है कॉन्टैक्ट लिस्ट, ठीक है। तो वो नंबर उनके पास पहुंच जाएंगे। अब कई लोग बोलते हैं सर ये सेव नहीं होते क्या नंबर? सेव नहीं होता उनके पास, क्योंकि वहाँ एक डिजिटल बोर्ड चलता है। और ये जो नंबर सेविंग वाली बात है ना, ये लीगली नहीं है, लीगल प्रोवाइड नहीं है, समझ रहे हो। तो वो लोग नंबर रख भी नहीं सकते सेव करके। अगर रखेंगे डाटा पकड़ा गया, कल को जेल जाएंगे। तो इसीलिए वो लोग ये चीज़ नहीं कर सकते, समझ रहे हो। तो आप ये चीज़ कर सकते हो, सबसे बढ़िया तरीका है। सेकेंडरी चीज़ ये है, होम विजिट रोकने का सबसे रामबाण तरीका यही है कि आप पहले कंप्लेंट्स करो। 1 महीने कोई होम विजिट होती नहीं है, बहुत ही एक आधा कोई लीचड़ बैंक या फिर एनबीएफसी होगी, ठीक है, जो पहले महीने में होम विजिट कर लेती होगी, वरना नहीं करती है। 99% बैंक, 99% एनबीएफसी पहले महीने के अंदर कभी भी होम विजिट नहीं करती है। वो दूसरे महीने में ही करेंगी, और कम से कम 1.5 महीने के बाद ही करती है होम विजिट वगैरह, ठीक है। तो उस बीच में आप लोगों को पहले ही मेल्स वगैरह ट्वीट वगैरह करके उसके बाद 30 डेज के बाद आरबीआई में एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी, आरबीआई के पोर्टल पे कंप्लेंट करनी पड़ेगी। उसके बेसिस पे आपकी जो विजिट्स हैं वो रुक जाएंगी, बिल्कुल रुक जाएंगी, बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी, समझ रहे हो। अब आप लोग बोलोगे कि सर इतने करने से हो जाएगा, तो मेरे भाई इतना ही करने से होगा, जेनुअनली। मेरे पे बहुत सारे सब्सक्राइबर है फिर वैसे बोलते हैं ना कि सर ये ट्वीट करने से या फिर इस करने से कैसे रुक जाएगा, ये क्या तरीका है। एक बंदे ने मेरे को कमेंट डाला था यूट्यूब पे, ठीक है। उसने बोला कि सर मैंने आरबीआई में कंप्लेंट कर ली बट हुआ नहीं कुछ। तो मैंने उसे रीच आउट करा खुद से ही। मैंने बोला यार देखूँ इसकी क्या परेशानी है, एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो वो मैंने पता करा तो उसने कंप्लेंट गलत डाल रखी थी। मतलब ऐसा सोच लो कि 30 दिन बाद कंप्लेंट होती है आरबीआई को, उसका डिफ़ॉल्ट ही 18 दिन का था। और वो उस पर ही रो रहा था, विजिट भी नहीं हुई थी अभी तक घर पे, अभी उसका खाली कॉल वगैरह ही आ रहे थे, वो कॉल के ऊपर ही रो रहा था। तो मैंने उसे पूरी प्रक्रिया समझाई, मैं कि ऐसा नहीं होता, जो रूल्स है वो रूल्स चलेंगे। हाँ मानते हैं कि आप ऐसे कर सकते हो। देखो कई लोग बोलते हैं ना कि सर तुरंत तो मना कर नहीं सकते इनको कि पेमेंट नहीं कर पाएंगे, तो आप टाल दो। आप बोलो कि मैं अगले महीने करवा दूंगा, अगले के अगले करवा दूंगा, पीटीपी देते रहो, कोई दिक्कत नहीं कि मैं अगले महीने पेमेंट करवा दूंगा, कोई बात नहीं। इतना तो कोई भी झेल लेता। रिकवरी वाला इतना कोई ज़्यादा वो नहीं हो जाता। अगर आप उन्हें गोली देते रहोगे हर दूसरे महीने, हर दूसरे महीने, हर दूसरे महीने की ना, तो भी वो जाते रहेंगे आराम से। कॉलिंग पे ही आपकी विजिट रुकती रहती है, कोई दिक्कत परेशानी उसमें आपको नहीं होती है। ओके, तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। जो मानसिक
टॉर्चर ये आपको दे रहे हैं वो आपको लेना बंद करना पड़ेगा, ठीक है। वैसे तो मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं वो लोग कभी भी मानसिक टॉर्चर लेते नहीं है। जो भी रेगुलर सब्सक्राइबर है वो तो बिल्कुल ही नहीं डरते। आप कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो जाकर, उन बेचारों को बिल्कुल भी डर नहीं लगता जो मेरा रेगुलर का सब्सक्राइबर। और मेरे को बहुत अच्छा लगता है ये चीज़ देख के कि भाई उनको कुछ सीखने को मिल रहा है और वो कुछ समझ रहे हैं, रिकवरी वालों से डर नहीं रहे बिल्कुल भी। और ऐसे ऐसे सब्सक्राइबर है मेरे, मैं दिल्ली साइड में, दिल्ली हरियाणा साइड में जो हमारा लोकल प्लेस है वहाँ तो भाई सब रिकवरी वालों को अच्छे से धोया जाता है मेरे सब्सक्राइबर को द्वारा। और ये चीज़ मैं प्राउडली बोलूँगा। क्यों बोलूँगा प्राउडली? क्योंकि इनकी हरकत ही ऐसी कई बार। मैं ऐसा सबसे पहली चीज़ तो मैं ये बोलता हूँ कि अगर आप रिकवरी वालों को फेस टू फेस झेल सकते हो ना तो आप एक विजिट में खत्म कर सकते हो 2 मिनट के अंदर। ऐसा समझ लो कि कोई डिलीवरी बॉय आपके घर पे आया था और अपने डिलीवरी वाले को 4 बातें बोल के भगा दिया और कुछ नहीं है। हाँ, आएगा क्या बोलेगा, पेमेंट करवा दो सर, कहता आईडी दिखा, ऑथराइजेशन लेटर दिखा, अपना डीआरए का सर्टिफिकेट दिखा। कुछ कानून कुछ वो करता है उल्टी सीधी हरकत, फिर बोलता है कि ये कर दो वो कर दो। वीडियो निकालो, वीडियो कैमरा बनाओ उसका, सॉरी वीडियो कैमरा नहीं मतलब वीडियो बनाओ उसका, ठीक है। आगे कंप्लेंट में भी काम आता है। और अगर ज़्यादा कुछ करे तो 4 लगा भी सको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। जैसे एक मैं बताता हूँ, आप लोग कई बार बोलोगे कि सर मैं कुछ कर दूँ तो वो तो कंप्लेंट हो जाएगी मेरी, मेरे को पुलिस पकड़ ले जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मेरा एक सब्सक्राइबर था, बहुत पहले की बात है, तो कोटक करके बैंक है, ठीक है, आप लोगों को पता होगा। तो उस बैंक के रिकवरी वाले इसके घर चले गए थे, ठीक है। और ये घर पे था नहीं उस टाइम पे, इसकी मदर थी। तो ये सोच के गए थे ना कि बहुत ज़्यादा वो है, 3-4 लोग चले गए थे एक बार में। तो इसकी मदर थी, तो इसने अपनी मदर को बोला एक काम करो, इन्हें चाय वाय पिलाओ बहुत बढ़िया तरीके से। ओके, फ़ोन पे पूछ लिया कि भाई आईडी वाईडी लाए हो कि नहीं लाए हो। कह रहा आईडी नहीं लाया है, आप पेमेंट करवाओगे तो ही जाएंगे वरना नहीं जाएंगे, रिकवरी वाले ने बोल दिया। तो इसको और गुस्सा आ गया, तो ये अपने साथ 2 बंदे और ले गए और बाद में एक ही रिकवरी वाले के पिछवाड़े पे एक ही डंडा मारा होगा जेनुअनली। बाकी जो 3-4 आए थे वो ऐसे भागे अपनी गाड़ी की तरफ, और ये भी भागा और दोबारा कभी वो आया ही नहीं। ओके, क्यों नहीं आए? नहीं आए, वजह ये है क्योंकि वो इलीगल काम कर रहे हैं, उनके पास कोई ऑथराइजेशन लेटर नहीं है। पुलिस आएगी, इनको पकड़ के ले जाएगी, बंदे को नहीं पकड़ेगी। समझे कि तू उसके घर में गया क्यों? वो तो ऑब्जेक्शन खड़ा कर देगा कि भाई मैंने लोन ही नहीं लिया कोई, चलो एक काम करो बताओ क्या है। हाँ ऐसा कर सकता है, अब मैंने लोन ही नहीं लिया, चलो तेरे पास प्रूफ है तो एक काम कर दिखा दे, और चल तू बैंक से सबसे पहले मेरे को ये जानना है तो ऑथराइजेशन लेटर दिखा, ये सब दिखा, मैं तब बात मानूंगा तेरी, है ना। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को खुद डराने के लिए रखा गया और कुछ नहीं है। ये जो कई बार विजिट में 3 बंदे 4 बंदे लेके आते हैं, क्यों लाते हैं? अपनी सेफ्टी के लिए लाते हैं। कल को कोई गुस्से में पेल दे पकड़ के तब क्या कर लेंगे फिर, है ना। बोलना तो नहीं चाहिए, करना तो देखो किसी के साथ हिंसा नहीं चाहिए, मेरी बात है, सबकी अपनी अपनी ड्यूटी है, ठीक है। बट बात वहीं पर आ जाती है कि जब आदमी सामने वाला कोई चीज़ हद पार करेगा तो आप भी करते हो, ये जेन्युइन चीज़ है। वजह यही है क्योंकि सामने वाला हद पार नहीं कर रहा, प्यार से। कई लोग मुझे ये भी गोली देते हैं, मैं आपको बताता हूँ, समझ रहे हो। जैसे कोई नया सब्सक्राइबर होगा ना, वो बोलेगा कि सर रिकवरी वाले की कंप्लेंट नहीं करते हैं अभी। तो मैं बोलूँगा क्यों नहीं कर रहा भाई कंप्लेंट अभी? तो कहेगा कि सर वो आया था प्यार से बात करके गया। अरे प्यार से बात करके गया, एहसान करके गया क्या? प्यार से ही बात करेगा वो है रूल्स रेगुलेशन, त्यौहार अधिकार है, वो प्यार से ही बात करनी पड़ेगी उसको। अगर वो प्यार से बात कर रहा है तो वो कोई एहसान नहीं कर रहा आप पे, वो बेसिक काम कर रहा है, समझ रहे हो। अपना जो उसका बेसिक डिग्निटी होती है ना अंदर से, वो डिग्निटी वाला काम कर रहा है, उसको करना है जो डिग्निटी वाला काम। तुम अपनी कंप्लेंट अपने प्रोसीजर पे ध्यान दो, अपनी विजिट वगैरह रुकवाओ। तो मेरे भाइयों, अगर आपको भी लगता है कि कोई रिकवरी वाला आपको इस तरीके से परेशान कर सके है या फिर आगे इन फ्यूचर में आपको दिक्कत आ सकती है, तो पहले से ही अपना जो बेस ग्राउंड होता है ना उसको ठीक करके चलो, तो कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी लाइफ में, समझ रहे हो। और हम तो यहाँ पर बैठे ही हैं, अगर कोई दिक्कत परेशानी लगती है तो हमें ऊपर व्हाट्सएप पे नंबर आ रहा होगा, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। और साथियों आज के वीडियो में इतना ही। अगर डर है अभी भी अंदर, मैं बता रहा हूँ, वैसे तो मुझे पता है मेरे जितने सब्सक्राइबर है उनमें 90% डर खत्म हो चुका है, बट जो 10% डर है ना उसको भी निकालो, हमसे जुड़ो, हमारे ग्रुप के अंदर जुड़ो, आपकी पूरी प्रॉब्लम हम दूर करवाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।